दोस्तों नमस्कार। खबरों का पिटारा लेकर हाजिर हूं मैं शिवांग। मंगलवार शाम बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उससे एक बात साफ है कि भाजपा बिहार में डरी हुई है। चुनाव का आधा सफर तय करने में ही भाजपा के पसीने छूटते हुए दिख रहे हैं। उसे सत्ता जाने का डर सता रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक सनसनीखेज दावा किया कि बिहार चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करने और मतदान को प्रभावित करने के लिए गुजरात पुलिस को बुलाया जा रहा है। इस दावे पर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई सफाई नहीं दी है। शायद इसी गुजरात पुलिस के दम पर वोटरों को वोट देने से रोका जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चुनाव के दिन विपक्षी नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने देना है। हालांकि ललन सिंह ने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बवाल बढ़ता देख विपक्ष के तगड़े निशानों के बाद चुनाव आयोग ने ललन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिहार भर में जिस तरह एनडीए उम्मीदवारों का कड़ा विरोध हो रहा है, शायद ललन सिंह की धमकी उसी बौखलाहट का नतीजा है। उधर तेजस्वी यादव एक के बाद एक भाजपा के हर दांव को फेल कर रहे हैं। अब तेजस्वी ने मोदी नीतीश की पैसा बांटकर वोट खरीदो योजना पर भी पलीता लगा दिया है। तेजस्वी ने बड़ा वायदा किया है कि सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के खातों में 30-30 हजार रुपए की रकम ट्रांसफर किया जाएगा। उधर चुनाव में कट्टा का जिक्र करने वाले पीएम मोदी अब राहुल गांधी के दबाव में भी आते दिख रहे हैं। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी तालाब में तैरते नजर आए थे, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद अब पीएम मोदी को भी मछुआरों की याद आ गई है। मोदी ने एक जनसभा में मछली पालकों के लिए एक नई योजना लाने का ऐलान किया। हालांकि उन्हें 11 सालों तक मछली पालकों की याद क्यों नहीं आई, ये बड़ा सवाल है। इस बीच यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बिहार में खूंटा गाड़ दिया है। उन्होंने सिर्फ 3 दिनों में धुआंधार रैलियां करके बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सीधी टक्कर दे रहे हैं और उनके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एजेंडे को ध्वस्त करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव ने जहां अपनी सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख बता दी है, उधर लालू यादव भी चुनावी मैदान में कूद गए। लालू ने एक रोड शो किया और उसमें भारी जनसैलाब देखा गया। बिहार चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी ताकत झोंक दी है। प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी नेता चुनावी मैदान में बिल्कुल कूद चुके हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बिहार चुनाव का आधा सफर पूरा करने में ही भाजपा के पसीने छूट गए हैं। बिहार चुनाव में एनडीए बुरी तरह घिरा नजर आ रहा है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सनसनीखेज दावा किया कि चुनाव में अब गुजरात पुलिस के जवान बुलाए जा रहे हैं ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके, बूथ कैप्चरिंग की जा सके। पूरा मामला देखिए इस वीडियो में। बिहार चुनाव में भाजपा डरी हुई और फंसी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले भाजपा ने उन घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव में उठाया जिनकी संख्या सिर्फ 315 निकली। उसके बाद चुनाव प्रचार के बीच में ही महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी की भाषा का स्तर भी गिरता जा रहा है, जिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और अब तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया कि बूथ पर तैनाती के लिए गुजरात से पुलिस बुलाई जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला कि गुजरात पुलिस के जवान बुलाए जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले खुद चुनाव आयोग ने यह कहा था कि बिहार चुनाव में 10 IAS अफसर गुजरात से तैनात किए गए हैं। एसआईआर के बाद विपक्ष ने दावा किया था कि गुजरात के वोटरों के नाम बिहार की वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं और अब गुजरात पुलिस को बिहार लाने के दावे हो रहे हैं। और खास बात यह है कि अभी तक चुनाव आयोग ने इस दावे को खारिज नहीं किया है, ठप्पा नहीं लगाया है कि यह दावा झूठा है। तो बड़ा सवाल उठता है कि अगर चुनाव के लिए बिहार पुलिस के जवान कम पड़ गए तो गुजरात पुलिस क्यों बुलाई जा रही है? मध्य प्रदेश, राजस्थान या झारखंड की पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि गुजरात तो दूर है? दरअसल गुजरात पुलिस पर भाजपा का एजेंट होने के आरोप लगते हैं। गुजरात में पिछले 27 साल से भाजपा का एक छत्र शासन है। हालांकि अब उस शासन पर भी वोट चोरी के आरोप लगने लगे हैं, लेकिन शासन तो है, जिससे वहां की पुलिस पर भाजपा की विचारधारा हावी होने के आरोप लगते हैं। गुजरात में वैसे भी धरने, प्रदर्शन या विरोध के लिए जगह ना के बराबर रहती है। ऐसे में गुजरात पुलिस की कार्यप्रणाली आप सबके सामने है। अब वहां की पुलिस के जरिए क्या खेल खेले जाने की तैयारी है और क्या चुनाव आयोग के जरिए उस खेल को अंजाम दिया जा सकेगा, ये तो वक्त बताएगा। एक और जहां बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए गुजरात पुलिस को बुलाया जा रहा है, उधर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह के बयान ने एनडीए को फंसा दिया।
ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार करते वक्त कहा कि चुनाव के दिन यहां के कुछ नेताओं को घर से बाहर मत निकलने देना। मतलब साफ है कि एनडीए को भनक लग चुकी है कि चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। ऐसे में वो अब दमनकारी और तानाशाही भरे कदमों के जरिए चुनाव को लूटने की कोशिश में लग गई है। मंत्री ललन सिंह एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने उसी दौरान ये बात कही। आइए दोस्तों, सबसे पहले सुन लेते हैं कि ललन सिंह ने आखिर कहा क्या कुछ था। नेता हक तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के। ललन सिंह के इसी बयान पर बवाल मच गया। आरजेडी ने इस बयान को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए चुनाव आयोग को जमकर घेरा। आरजेडी ने लिखा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चलाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। आरजेडी ने सवाल पूछा कि कहां है मरा हुआ आयोग। वहीं कांग्रेस ने सवाल पूछे कि क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या हर बार की तरह बीजेपी जेडीयू नेताओं को पुचकारता रहेगा। विपक्ष के कड़े विरोध के बीच चुनाव आयोग ने ललन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि ललन सिंह पर क्या कोई एक्शन होगा, क्या उनकी रैलियों पर, क्या उनकी जनसभाओं पर कोई बैन लगाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये वही ललन सिंह हैं जो जनसुराज नेता की हत्या के बाद पुलिस की कैद में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के सपोर्ट में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। खुलकर कह रहे हैं कि हर इंसान अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। ललन सिंह नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह उनकी भाषा हो चुकी है, ऐसे में वे नीतीश कुमार के नहीं बल्कि मोदी के लिए काम करते ही नजर आते हैं। हाल ही में उन्होंने ये कहकर नीतीश कुमार से बगावत कर दी एक तरीके से कि चुनाव बाद विधायक तय करेंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यानी अमित शाह की भाषा बोलते नजर आए। और अब उन्होंने ये विवादित बयान दिया। हालांकि चुनाव आयोग विपक्ष के करारे हमलों के बाद बैकफुट पर आ गया। उसने ललन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, लेकिन क्या ललन सिंह पर कोई कार्रवाई होगी? क्या उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगेगी? ये बड़े सवाल हैं। उधर तेजस्वी यादव भाजपा के हर दांव को फेल करते जा रहे हैं। अब तेजस्वी ने महिलाओं, किसानों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की। तेजस्वी ने ऐलान किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के दिन माई बहन योजना के तहत बिहार की महिलाओं के खातों में 30-30 हजार रुपए की एक मुश्त रकम ट्रांसफर की जाएगी, यानी इतने रुपए उनके बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। तेजस्वी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करने का वायदा पहले ही किया हुआ है और अब उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी उनकी गृह जिले से 70 किलोमीटर तक ही लगाई जाएगी, जिससे उन्हें घर आने जाने में दिक्कत ना हो। तेजस्वी ने किसानों के लिए फ्री बिजली का भी वायदा कर दिया। सुनिए तेजस्वी को। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है, हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग मिले। बिहार चुनाव प्रचार के बीच हाल ही में राहुल गांधी एक तालाब में कूद गए थे, जहां उन्होंने तैराकी की, मछलियां पकड़ी। उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी भी मौजूद रहे थे। तालाब में तैरते हुए राहुल गांधी की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो। सिर्फ 24 घंटे के भीतर इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर 5 करोड़ व्यूज इस वीडियो के हासिल करने का दावा किया जा रहा है। शायद राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए मोदी को बिहार के मछुआरों की याद आ गई। मोदी ने एक चुनावी जनसभा में मछली पालकों के लिए एक योजना लाने का वायदा किया। हाल ही में बेगूसराय में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा को तब हिलाकर रख दिया जब वे एक तालाब में तैरते नजर आए। जानकारी के मुताबिक बिहार में करीब 4.6% आबादी मल्लाह और निषाद लोगों की है।
मल्लाह और निषाद वर्ग की ओर से वीआईपी नेता मुकेश साहनी पहले ही महागठबंधन के साथ हैं। वे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी के साथ नजर आए थे और अब चुनावी मैदान में भी उन्होंने राहुल का हाथ थाम लिया। और अब राहुल के मछुआरा बन जाने से मछुआरों की बड़ी आबादी के वोट महागठबंधन के साथ जाने की संभावना काफी बढ़ गई है। तालाब में तैरते हुए राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसके बाद मोदी घबराए हुए नजर आ रहे हैं। एक चुनावी जनसभा में उन्होंने मछली पालकों के लिए नई योजना लाने का ऐलान कर दिया। हालांकि 11 साल से मोदी प्रधानमंत्री हैं, राज्य में 20 सालों से एनडीए की सरकार है, तो अब तक उन्हें मछुआरों की याद क्यों नहीं आई, ये बड़ा सवाल है। बिहार चुनाव में सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी खूंटा गाड़ दिया है। सिर्फ 3 दिन के भीतर अखिलेश यादव ने दर्जनों ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए महागठबंधन को मजबूती देने का काम किया। बिहार के मैदान में योगी अखिलेश की सीधी टक्कर भी देखने को मिल रही है। हाल ही में योगी ने टप्पू पप्पू अप्पू के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा था, जिस पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए योगी की तुलना बंदर से कर दी। अखिलेश ने कहा कि जो लोग आईना देख कर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं, बंदर की टोली में बैठा दिए जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। यानी साफ है कि उन्होंने इशारों में योगी की तुलना बंदर से की। अखिलेश किसानों युवाओं के मुद्दों पर भाजपा को जमकर घेर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बिहार में भाजपा का बंडल राज नहीं चलने वाला, बिहार की लूट नहीं होने दी जाएगी। इस बार न्यू बिहार बनने जा रहा है। अवध हमने हराया और अब मगध में भी भाजपा की हार होगी, वो आप लोग हराएंगे। सुनिए अखिलेश यादव को उन्होंने क्या कुछ कहा। और हमारे पड़ोसी की परवाह मत करना, हमारे पड़ोसी की परवाह इसलिए मत करना, ये बुलडोजर से डरा रहे हैं हमें, आपको सबको। बिहार के बाद उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। और फिर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई, तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा। इस बार बीजेपी की हार लिखेगा बिहार। अब की बार भाजपा बाहर, अब की बार। और हम लोगों ने अवध में हराया है, मगध में आप लोग हराए। बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी ने भी जोर लगा दिया है। हाल ही में उन्होंने रोसड़ा में एक रोड शो किया, जिसमें उनके साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी मौजूद रहे। प्रियंका ने रोसड़ा को जिला बनाने का वायदा किया है। प्रियंका गांधी मोदी पर जमकर हमलावर हैं। प्रियंका ने मोदी को अपमान मंत्रालय बनाने का सुझाव दिया। दरअसल हाल ही में भाजपा ने राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने बिहारियों का अपमान किया, जबकि राहुल गांधी तो पीएम मोदी की जो दिल्ली में नकली यमुना वाली जो पूरी स्क्रिप्ट थी उसकी पोल खोली थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस राज्य में चुनाव होता है भाजपा हम पर आरोप लगाने लगती है कि हम उस राज्य के लोगों का अपमान कर रहे हैं। हमारा सुझाव है कि आप एक अपमान मंत्रालय बना दीजिए। बिहार के चुनाव प्रचार में मोदी और भाजपा पर प्रियंका गांधी जमकर हमलावर हैं। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, रोना बंद करें, यहाँ पूरा देश रो रहा है। छात्र शिक्षा मांग रहे, युवा रोजगार मांग रहे, किसान मदद मांग रहे, पर आप रोना धोना कर रहे हैं। पूछो कहीं किसी देश में भ्रमण कर रहे हैं या फिर अपने अपमानों की गिनती गिना रहे हैं कि हमें मुझे इसने अपमानित किया, उसने मुझे गाली दी, ऐसा कहा वैसा कहा। अरे भैया रोना बंद कीजिए, आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देश रो रहा है, नौजवान रो रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, किसान मदद मांग रहे हैं, और आप अपना रोना धोना कर रहे हैं। बिहार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा भी जोर पकड़े हुए है। हाल ही में धर्मपुर गांव के लोगों ने वोटर लिस्ट से नाम कट जाने पर हल्ला बोल दिया। गुस्साए गांव वालों ने बीएलओ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें करीब 7 घंटे तक बंधक बनाए रखा। गांव वालों ने कहा कि हमें बताए बिना ही हमारे नाम काट दिए गए वोटर लिस्ट से। क्या है पूरा मामला, देखिए इस वीडियो में। दरअसल ये पूरा ही मामला जमुई जिले का है, जहां धर्मपुर गांव में जब बीएलओ पर्ची बांटने पहुंचे तो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। वोटर लिस्ट में पहले जहां गांव वालों के कुल 857 नाम दर्ज थे, तो अब एसआईआर होने के बाद उनकी संख्या सिर्फ 749 रह गई। नाम कटने से नाराज गांव वालों ने बीएलओ को बंधक बना लिया। गांव वालों का कहना था कि बिना किसी कारण कई पुराने वोटरों के नाम सूची से हटाए गए, जो कि एक साजिश है। प्रशासन की काफी मशक्कत के बाद बीएलओ को छुड़वाया जा सका। दोस्तों, इस घटना से एक बात साफ है कि बिहार अपने वोटिंग के अधिकार को लेकर काफी जागरूक है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, सभी बड़े नेता अपनी सभाओं में लोगों से
इसी अधिकार को लेकर जागरूक रहने और वोट चोरी रोकने की अपील कर रहे हैं, जिसका असर जनता में दिखाई भी दे रहा है। जगह जगह से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए पिटता दिख रहा है। प्रदेश की कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि वोट मांगने पहुंच रहे एनडीए उम्मीदवारों को दौड़ाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। इस बीच चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की भाषा गिरती जा रही है। वे अपनी हर जनसभा में कट्टे का जिक्र करके आरजेडी कांग्रेस को घेर रहे हैं, जिस पर पूरा विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुलेत ने मोदी पर हमला बोलते हुए पूछा कि आखिर मोदी किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। मोदी तप, तर्पण और ज्ञान की भूमि में आकर कनपटी पर कट्टा रखने की बात कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी कट्टे के बारे में सोचते हैं, हम कलम के बारे में सोचते हैं। मोदी गुजरात में फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, बिहार में कट्टा चलाने की बात करते हैं। मोदी भाषा के जिस स्तर पर गिर चुके हैं, ऐसा स्तर मैंने यानी तेजस्वी यादव ने किसी प्रधानमंत्री का नहीं देखा। ये तेजस्वी यादव का कहना है। ऐसी भावना है और वैसे ही कहते हैं, वैसे ही करते हैं। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हमलावर हो गए हैं। खड़गे ने कहा कि बिहार में मोदी ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे की शादी हो। पंचायत चुनाव से लेकर सांसदीय के चुनाव में मोदी ही घूमते हैं, हर बार उनका ही चेहरा दिखाई देता है। मोदी के चेहरे को देखकर लोग कितनी बार वोट देंगे। खड़गे मोदी की रील रोजगार योजना पर भी बरस पड़े। खड़गे ने कहा कि मोदी युवाओं के लिए गंभीर नहीं है। रोजगार के नाम पर पहले कहते थे कि पकौड़ा तलो, अब कहते हैं कि रील बनाओ। बिहार चुनाव में जहां एनडीए प्रत्याशियों का जोरदार विरोध हो रहा है, तो वहीं भोजपुरी स्टार और भाजपा के नेता मनोज तिवारी के सामने आरजेडी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हे मनोज भैया, आरजेडी जिंदाबाद। देखिए ये वीडियो। दोस्तों, ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव के दौरान महागठबंधन की एकता देखकर पीएम मोदी घबरा गए हैं। शायद इसीलिए वे अभद्र बयान दे रहे हैं। हाल ही में मोदी ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी वाले एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, चुनाव बाद वे एक दूसरे का सर फोड़ देंगे। जबकि राहुल गांधी आरजेडी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। और अब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पप्पू यादव आरजेडी के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को अपनी बुलेट पर बिठाए नजर आ रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। देखिए ये वीडियो। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही संतोष कुशवाहा हैं जो 3 बार एक दूसरे के खिलाफ सांसदीय का चुनाव लड़ चुके हैं। यानी पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा 3 बार एक दूसरे के सामने आ चुके हैं चुनावी मैदान में। सबसे पहले 2014 में लड़े, तब संतोष कुशवाहा पहली बार पप्पू को हराकर पूर्णिया से सांसद बन गए। 2019 में यही कहानी रिपीट हो गई, पप्पू यादव को हार का मुंह देखना पड़ा। पर 2024 में पप्पू ने बाजी पलट दी और संतोष कुशवाहा को हरा दिया। लेकिन उसके बाद संतोष ने जनता दल यानी जेडीयू छोड़ दी और आरजेडी में शामिल हो गए। और अब संतोष आरजेडी के टिकट पर धमदाहा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। धमदाहा विधानसभा पूर्णिया जिले की एक विधानसभा है। हालांकि जनता से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनता का आरोप है कि संतोष कुशवाहा 10 साल तक पूर्णिया के सांसद रहते हुए काम उन्होंने नहीं किए। हालांकि पप्पू का साथ मिलने से संतोष कुशवाहा पर बढ़ता जनता का गुस्सा अब शांत भी हो सकता है, क्योंकि पप्पू पूर्णिया के मौजूदा सांसद हैं। उन्हें 24 में जनता का भरपूर साथ मिला था। यानी जो गुस्सा है वो ठंडा हो सकता है, इसके भी आसार बन रहे हैं। यानी दोस्तों, बिहार चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। एनडीए और महागठबंधन ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। बिहार और देश की जनता यही उम्मीद कर रही है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में जनादेश की सरकार बने, ज्ञानादेश की नहीं। नमस्कार।